सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष चमत्कारिक उपाय साईं चालीसा का लेकर के आए हैं। जो भी हमारे बंधु बांधव इस विधि विधान से साईं चालीसा पढ़ते हैं, उनके 7 जन्मों के कष्ट, दुख, दरिद्रता, निर्धनता दूर हो जाती है। उनके घर में सदैव बाबा की कृपा बनती है। उनके हर बिगड़े कार्य बनने लगते हैं। जिनके भी जीवन में कोई भी कष्ट चल रहा है, कोई भी, चाहे संतान प्राप्ति की बाधा हो, चाहे आपके यहाँ धन दौलत की प्राप्ति में बाधा हो, या आप कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हो उसमें घाटा हो, तो संकल्प के साथ संकल्प आप लीजिए कि प्रभु हम आपके शरणों में हमेशा रहेंगे, आपके चरणों में रहेंगे और हमारा कल्याण करिए। और ऐसा भाव करके गुरुवार को, जैसे गुरुवार को आप साईं चालीसा का प्रारंभ कर दें। आज ही से आप ऐसा प्रारंभ कर दें। कैसे करना है? सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक अपने आप को स्वच्छ कर लें, नहा धो लें। उसके बाद जो स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पीला आसन बिछाएं, साईं बाबा को पीले आसन पर स्थापित कर दें। पीला पुष्प ले लें और पीला चंदन ले लें। पीला चंदन में अगर आपके पास चंदन नहीं तो हल्दी ले सकते हैं, पिसी हुई हल्दी, उसमें थोड़ा सा अक्षत डाल लें। उसको बाबा के श्री चरणों में उनके मस्तक पर चंदन लगाए, वही चंदन खुद को लगा लें। उसके बाद आप क्या करें, आपके जो भी कष्ट हैं, संकल्प में बाबा के सम्मुख हाथ जोड़ें। और सबसे पहले क्या क्या ले लें ये तो आप जान लें कि एक घी का दीप ले लें, एक धूप बत्ती ले लें, एक लोटा जल ले लें। और उसके बाद बाबा के सम्मुख हाथ जोड़ लें कि प्रभु हमारे से जो भी त्रुटियां हों उनको आप क्षमा करिए। हमारे जीवन में जो भी आपके जीवन में कष्ट है उसको बोलिए, जो मांगना चाहते हैं वो मांग लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, चारों तरफ जल छिड़किए, थोड़ा सा जल जमीन में गिरा दीजिए। और उसके बाद अब आप करेंगे क्या, क्योंकि कलयुग के लिए कहा गया कि कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। किसी भी ईश्वर की, किसी भी सच्चे संत की इस कलयुग में अगर नैनो सेकंड भी आप कंसंट्रेट होकर आराधना प्रार्थना करते हैं, तो आपके सम्मुख वह ईश्वर, वह ऊर्जा, वह एनर्जी अपने आप आपके आवरण में आ जाती है, आपको चारों तरफ आवृत कर लेती है। और ऐसे समयों में क्या होता है, आपका सुरक्षा कवच बन जाता है। जीवन में कोई कष्ट, दुख, दरिद्रता आप तक पहुंच नहीं सकती। और आपके घर परिवार में जहां भी आप इसका पाठ कर रहे हैं साईं चालीसा का, वहां पर हमेशा सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। क्योंकि जब पॉजिटिव एनर्जी का आप आवाहन करते हैं तो पॉजिटिव ऊर्जा आती ही आती है। और साईं इस कलयुग के एक ऐसे सच्चे संत थे जो हमेशा लोगों के कल्याण के लिए अपना जीवन लगा दिया। आप सब लोग जानते होंगे बाबा का 11 वचन कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं अधूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनन्य, मेरी सरल तजले ना अनन्य। तो बाबा का ये 11 वचन आप समझ लीजिए, बाबा ने खुद कहा है, जो भी मन क्रम वचन से मेरे चरणों में, मेरे शरण में आता है, मेरी सीढ़ियों को चढ़ता है, मेरा गुणगान करता है, मेरा ध्यान करता है, मैं सदैव उसके पास रहता हूं, उसके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता हूं। तो यहां पर आपको जैसे मैंने बताया, संकल्प लीजिए और बाबा के श्री चरणों में बैठ जाइए, उनको पीले आसन पर स्थापित करिए, घी का दीप और धूप बत्ती प्रज्वलित करिए और पीला पुष्प अर्पित कर दीजिए, प्रणाम करिए। अब यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले आपको एक माला जप कम से कम 108 बार साईं बाबा के नाम का जप कर लेना है। कैसे करना है, ओम साई राम या तो कर लीजिए, या तो ओम श्री साई नाथाय नमः,
कोई भी एक इसमें से जप कर लीजिए, क्योंकि जब प्रभु के नाम का जप करते हैं तो उनकी ऊर्जा आपको आवृत कर लेती है। और फिर आपको करना क्या है, जैसे ही एक माला जप हो जाए प्रभु को प्रणाम करिए, साईं चालीसा शुरू कर दीजिए। साईं चालीसा शुरू करने के बाद आपको करना क्या चाहिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा। जब भी कोई भी आप पाठ करते हैं तो अपने प्रभु के निमित्त भोग लगाएं। भोग, चूंकि साईं बाबा गुरु हैं और गुरु का कलर होता है पीला, तो गुरु को जो भी आप गुरु तत्व पीले कलर को जो है वो करते हैं, तो आपको क्या करना है, पीला फल, पीला जो है खिचड़ी आप बना लीजिए, खिचड़ी भोग लगा लीजिए, पीला फल भोग लगा लीजिए। और इस भोग को जितना ही आप बांटेंगे उतना ही प्रभु की कृपा आप तक बनेगी, क्योंकि बाबा खुद अपने जीवन काल में जो भी भिक्षाटन करके मांग कर लाते थे उसको खिचड़ी के रूप में बनाते थे, लोगों को खिला देते थे। तो यहाँ पर यह ध्यान करना है कि आपको खिचड़ी का भोग लगा लेना है, पीले फल का भोग लगा देना है, और बाबा का पीला चंदन जो लगाते हैं वही चंदन खुद को लगाइए। और जो जल आपने रखा है उस जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए और दीप और धूप को पूरे घर में दिखाइए। नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से छूमंतर हो जाएगी और आपके जीवन में सदैव सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आपके जो दुर्भाग्य चल रहे हैं वह सौभाग्य में परिवर्तित होंगे। और जिस घर में कोई भी वहाँ का जो घर का मुखिया होता है अगर इस पाठ को करता है तो ऐसी मान्यता है कि उसकी संतान सदैव सुखी होती है, उसका घर परिवार सुखी होता है, क्योंकि कहा गया है कि बाढ़ पूत पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर में। जो धर्म कर्म माता पिता करते हैं उनके पुत्र पुत्रियां उसी को प्राप्त करते हैं और वैसा ही वरदान उनको प्राप्त होकर वैसा ही वह बन जाते हैं। तो इसलिए हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का ध्यान करके बाबा का साईं चालीसा, मैं एक बार जल्दी से बता दूं कैसे पढ़ना है साईं चालीसा। सबसे पहले आप नहा धोकर स्वच्छ हो लें, आप एक धूप बत्ती ले लें, एक घी का दीप ले लें, पीले आसन पर साईं की मूर्ति, पोस्टर, प्रतिमा जो आपके पास है स्थापित करें, एक लोटा जल रखें। सबसे पहले बाबा का नाम का एक माला जप करें और जप करने के बाद आप साईं चालीसा पढ़ें, पीला खिचड़ी, पीला फल का भोग लगाएं और उसके बाद चारों तरफ जल को छिड़क के पूरे घर में धूप दीप दिखाएं, जल छिड़क दें। इस प्रकार से आपको करना है, क्योंकि देखिए समझाने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन जब आप एक बार समझ जाते हैं विधि विधान तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। तो इस प्रकार से आप साईं चालीसा पढ़ें। और चूंकि बृहस्पतिवार का दिन होता है तो पीला ही आप फल, पीला चंदन बाबा को लगाएं। आपको क्या करना है, पीले आसन पर ही बैठना है और पीले आसन पर बाबा को स्थापित कर लें। ऐसे ही करना रहता है। आज एक और खुशखबरी है मेरे पास, जो बहुत ही अच्छी खुशखबरी आई है। यह खुशखबरी आई है उड़ीसा से हमारे एक ऐसे ही मोहंती जी, जिनके परिवार में संतान की प्राप्ति में दिक्कत हो रही थी और लगभग 12-13 साल शादी को हो गया था और उनके संतान की प्राप्ति हुई है। तो मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत उनको बधाई और साईं की कृपा ऐसे ही बनी रहे, वो उनको ऐसे ही वो धर्म कर्म में लगे रहे और उनका परिवार निरंतर तरक्की करे। मैं तो ये कहता हूँ हमारा पूरा साईं परिवार ऐसे आगे बढ़े, उनके जीवन में खुशियाँ आए। तो आप भी अगर चाहते हवन के लिए, तो जिस प्रकार से मोहंती जी के जीवन में खुशियाँ आई हैं ऐसे आप भी अपना यज्ञ याजन हवन चाहते हैं। किसी भी कारण से अगर आपका कोई भी दिक्कत चल रहा है, भाग्य में दिक्कत चल रही है, बच्चे बच्चियों की शादी ब्याह में अगर प्रॉब्लम चल रही है, संतान प्राप्ति की दिक्कत है या किसी भी जॉब से संबंधित दिक्कत है, कोई भी दिक्कत हो, तो उसके लिए आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर हवन होता है और निश्चित रूप से प्रभु की कृपा आप तक बनती है। क्योंकि जब आपके नाम और गोत्र पर संकल्प होता है तो निश्चित रूप से यह ऊर्जा आप कहीं भी हो, विश्व के कोने कोने तक आप तक पहुंचती है और आपके नाम का हवन जब होता है तो निश्चित रूप से कल्याण होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज कहेंगे कि हमारे इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में है, संपर्क उस पर आप कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और आप सभी से एक चीज कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।